Hello everyone, welcome to on my YouTube channel Education Tube. Today we are going to talk about upcoming moon mission. यानी कि आने वाले दिनों में आपको चंद्रमा की सतह पर बहुत सारे लैंडर, रोवर और एस्ट्रोनॉट लैंड करने वाले हैं। बहुत ही कम दिन बचा है, 2022 की शुरुआत में ये सारी चीजें शुरू हो जाएगी। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज है जो अपना मून मिशन रेडी कर रहा है 2022 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 मिशन दिया गया है। मिशन टू मून 4, यहाँ पर देखिएगा आपको कंट्रीज आर्टेमिस यूनाइटेड स्टेट्स का मिशन है और चंद्रयान 3 इंडिया का मिशन है। चांग-ई प्रोजेक्ट जो है चाइना का मिशन है। लूना 25 रसिया का मिशन है। ये 4 मिशन जो है मून के लिए है, अपकमिंग है 2022 के आसपास में। आपको इस सारे के सारे प्रोजेक्ट जो है मून की ओर दिखेगा आपको जाते हुए। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आर्टेमिस यूनाइटेड स्टेट्स का प्रोग्राम क्या है और इसरो का चंद्रयान 3 का प्रोजेक्ट में क्या है, और चांगी प्रोजेक्ट के बारे में भी बात करेंगे, और लूना 25 जो रशिया का प्रोजेक्ट है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे मून की हिस्ट्री के बारे में। मून देखा जाए तो अर्थवासियों के लिए बिलियन ऑफ ईयर से यानी कि मिलियन ऑफ ईयर से बोलिए तो अट्रैक्टिव रहा है। इसके बारे में जानने की जो उत्सुकता शुरू से रही है, तो इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे द मून ए नेचुरल सैटेलाइट दैट हैज बीन एट द सेंटर ऑफ आवर कॉस्मिक क्यूरियोसिटी इज नाउ। अभी देखा है तो मून जो है हमारा पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है, और उसके बाद अभी जो इसमें जानने की क्यूरियोसिटी जगी है, और एक तरह से देखा जाए तो एट द सेंटर ऑफ न्यू स्पेस रस, अभी जो है दुनिया का एक सेंटर बन गया है। मून पर कौन सबसे पहले अपना डिस्कवरी कर सकता है और सबसे अपना कॉलोनी बसा सकता है, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हासिल कर सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे क्यूरियोसिटी है और एक तरह से होड़ लगी हुई है। This rush, more intense than one during the Cold War, is due to global technological advancement, with efforts underway to find new minerals, resources, and to look for an answer to our origin। तो यहाँ पर बहुत सारी डिस्कवरी से हमने बताया मिनरल्स की खोज करने के लिए, और वहाँ पर क्या रिसोर्सेस हैं, और अब वहाँ पर जो है जीवन की उत्पत्ति ओरिजिन किस तरह से हुआ है, एक नई खोज करने के लिए जितने सारे ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की एक तरह से देखा है तो वार छिड़ी हुई है। तो ये सब जानने के लिए हमारा मून मिशन जो है आने वाले दिनों में बहुत ही जागरूक होने की एक्साइटमेंट भरा होगा। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। हम यहाँ पर जानेंगे सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया एंड चाइना आर इन ए फास्ट पेस्ड रेस टू बी द फर्स्ट टू मेक न्यू डिस्कवरीज ऑन द लूनार सरफेस। यहाँ पर आपको जब दिख रहा है कि होड़ लगी हुई है, तो चाइना और इंडिया भी इस होड़ में पीछे, इस रेस में पीछे नहीं है। वहां पर नया डिस्कवरीज करने के लिए लूनार सरफेस ने चंद्र की सतह पर नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट करने के लिए यहाँ पर जो है रेडी हो रहा है देश, विच हैज बीन बरीज्ड द बेटर्ड बाय द बिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ रेडिएशन एंड द सरफेस इम्पैक्ट इवेंट्स। और देखा है तो बिलियन ऑफ ईयर से देखा है तो चांद का सतह जो रेडिएशन से भरा रहा है। तो उसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम न्यूमरस प्रोब्स जस्ट ए हैंडफुल ऑफ ह्यूमंस हैव वर्कड ऑन द मून। All men so far 24 humans have visited this massive landmass and 12 have walked on it। देखा जाए तो यहाँ पर 24 आदमी है जिन्होंने ऑर्बिट में चक्कर लगाकर, चांद की ऑर्बिट में चक्कर लगाकर के करीब से अर्थ को देखा है। उसके अलावा 12% ऐसे हैं जो कि अभी तक मून के सरफेस पे लैंड किए हैं। तो फर्स्ट पर्सन आपको याद होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। अभी तक टोटल जो है 12% जो है चांद की सतह पर वॉक किए हैं, और अपकमिंग मिशन में जो है बहुत सारे एस्ट्रोनॉट अब वॉक करने वाले हैं 2022-23 में। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर देखते हैं द न्यू मून रेस का जो ऑब्जेक्टिव क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव देखिए, क्रिएट ए परमानेंट प्रेजेंस। कोई भी कंट्री हो जो मून पर अपना लैंड करना चाहता है, वो सबसे पहले अपना परमानेंट प्रेजेंस बनाना चाहता है वहां पे, कि सबसे पहले हम यहाँ पर रहें और यहाँ पर ठहरें कुछ दिन के लिए, और हम अपना एक मजबूती दिखाएं दुनिया को कि हम चांद पर जो अपना हमारा बेस है। और दूसरा देखें तो यूज मून एज ए पिट स्टॉप फॉर फ्यूचर क्रू इंटरप्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन। तो दूसरा एक तरह से ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पर देखा जाए तो
एक तरह से मेडिटेरियट का रोल, यानी यहाँ पर अगर आपको मार्स ग्रह पे जाना है, जुपिटर इंटरप्लेनेटरी मिशन पे, तो आप मून को एज ए स्टॉप के रूप में आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर से अगर पृथ्वी से टेक ऑफ करते हो तो आप मून पे लैंड किए, वहां पर कुछ दिन गुजारे, उसके बाद आप वहाँ दूसरे मिशन के लिए आप रेडी कर सकते हो। यानी कि फ्यूल भरना है, कुछ भी करना है, तो आपको एक जगह होता है जहाँ पर आपको स्टॉप करना होता है और कुछ दिन आपको ठहरना होता है, रेस्ट करना होता है, उसके बाद आप फिर नेक्स्ट मिशन के लिए रेडी हो सकते हो। तो उस तरह से मून को भी यूज किया जाने का प्लान है। और तीसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर देखा तो डिस्कवर एंड मैप लूनार मिनरोलॉजी। तो तीसरा मिशन यहाँ पे यही होगा कि वहां पर जितनी सारी क्या चीजें हैं उसकी डिस्कवरी किया जाए, कितने सारे मिनरल्स हैं, क्या नहीं है, वगैरह वगैरह हो सकता है। उसके बाद देख सकता है मैप वहां पर बनाना होगा कि जिस तरह से यहाँ पे अर्थ का एग्जैक्ट मैप है, कहाँ पे रिवर है, कहाँ पे लेक है, कहाँ पे माउंट है, कहाँ पे कितना माउंट्स की हाइट है, ये सारी चीजें जो है एग्जैक्टली अभी अर्थवासियों को पता नहीं है। 100% देखा है तो सैटेलाइट के मैप थ्रू मैप बनाया गया है चांद का, तो वहां पर रह करके अगर हम मैप बनाता है तो वो 100% सटीक और एक तरह से देखें तो 100% परफेक्ट होगा। Now you can see a Chandrayaan-3, India's third mission to moon, is likely to be launched in 2022, ISRO chief K Sivan has said। यहाँ पर देखा है तो इंडिया का जो तीसरा चंद्रयान मिशन है वह जो है लॉन्च किया जाएगा 2022 में। इस तरह का बयान जो है इसरो के चीफ जो है के सिवन ने दिया है। और देखा जाए तो अभी इंडिया कोविड-19 के पैंडेमिक से गुजर रहा है, जिसकी वजह से यह 2022 में लॉन्च किया जाएगा। और इससे पहले देखा जाए तो चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था 2019 में। वह मिशन 50% फेल्यूर 50% सक्सेस माना जाता है, क्योंकि उसका रोवर जो था चांद की सतह पर सही से लैंड नहीं हो पाया था और क्रैश हो गया था। और देखा जाए तो ऑर्बिटर जो अभी भी चक्कर लगा रहा है चांद का और बहुत सारे इंफॉर्मेशन अभी भी इसरो को भेज रहा है। तो इस मिशन को हम सक्सेस मानते हैं 50% और 50% फेल्यूर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट मिशन लूना 25 जो है यह रशिया का मिशन है। और देख सकते हैं आप यहाँ पे लूना 25 इज ए प्लान्ड लूनार लैंडर मिशन बाय रोस्कोसमोस। It will be land near the lunar south pole at the Boguslavskaya crater। ये जो है साउथ पोल में है और यहाँ पर क्रेटर का नाम है जो आप देख सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन बहुत डिफिकल्ट है। और यह जो रोस्कोसमोस यहाँ पे दिख रहा है यह रशियन एजेंसी है, जिस तरह से इंडिया का इसरो है और अमेरिका का नासा है, जापान का जैक्सा है, उसी तरह से रशिया का स्पेस एजेंसी का नाम है रोस्कोसमोस। और यहाँ पर देख सकते हैं इसका लॉन्च डेट है अक्टूबर 2021 में लॉन्च कर दिया गया। और इसका लॉन्च मास हो जाएगा 1750 केजी यानी कि 1750 केजी। पेलोड मास होगा 30 केजी और जो रॉकेट होगा सोयूज 2.1 बी रॉकेट से इसको लॉन्च किया जाएगा। तो ये मिशन जो है 2021 में ही अक्टूबर महीने में लॉन्च कर दिया जाएगा। और एक तरह से देखा है तो ये लूनार लैंडर होगा और ये जो है यहाँ पर जो है लैंड करेगा और यहाँ पर से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेगा और बताएगा कि रशिया को यहाँ पर मून मिशन में क्या क्या चीजें वो डिस्कवर करेगा, आने वाले दिनों में पता चलेगा। Now you can see here the Artemis 1 NASA's plan to travel beyond the moon। और यहाँ पर जो नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम है यह चांद की सतह पर ह्यूमन बीइंग को भेजने के अलावा और बहुत सारे इसके मिशन है, यानी इंटरप्लेनेटरी मिशन चांद की सतह पर से जो है या जुपिटर मार्स वेनस की सतह पर मिशन भेजेगा। तो इसका ये प्रोग्राम है। इसका देखते हैं यहाँ पर क्या, द आर्टेमिस प्रोग्राम इज यूनाइटेड स्टेट्स लेड इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। इस तरह से मैं बताया कि ये जो इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है यानी कि यह ह्यूमन बीइंग को चांद की सतह पर भेजेगा और यह काम कर रहा है। इट वाज लॉन्च्ड इन 2017 टू रिटर्न ह्यूमन टू द मून और स्पेशली द लूनार साउथ पोल रीजन। और यह जहां पर लैंड करेगा मून पर देखा जाए तो लूनार यानी साउथ पोल पर लैंड करेगा। और यह मिशन देखें तो इनिशियली गोल इसका है 2024 में है। अगर यह सक्सेस होता है तो देखा जाए तो अपोलो प्रोग्राम जो है 1972 में अमेरिका ने नासा का था, जिसमें कि बहुत सारे एस्ट्रोनॉट को भेजा गया था। सबसे पहला एस्ट्रोनॉट जो मून की सरफेस पे लैंड किया था वो था नील आर्मस्ट्रांग। उसके अलावा अपोलो प्रोग्राम के तहत इन्हें बहुत सारे मिशन भेजे और देखा जाए तो 12 अमेरिकन यानी कि नासा के थ्रू जो है पर्सन वॉक किए हैं मून पे। और अभी देखा जाए तो 1972 के बाद 2021 के बीच में कोई भी मिशन यानी ह्यूमन बीइंग के थ्रू कोई भी ह्यूमन नहीं लैंड किया है चांद की सतह पर।
तो यह जो आर्टेमिस 1 है, ये बैक टू जो मून है, फिर से यह प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है, ह्यूमन बीइंग को लैंड करेगा। तो यह जो है बहुत ही अच्छा कदम है फिर से। तो ये आर्टेमिस 1 के थ्रू ये सारी चीजें होगा। और यहाँ पर देखते हैं हम चाइना का मिशन क्या है। चाइना का मिशन के बारे में देखते हैं। तो मिशन टाइप यहाँ पर देखें तो चांग-ई प्रोजेक्ट 5 है चाइना का। चांग-ई प्रोजेक्ट के तहत देखा जाए तो चाइना अपना मिशन भेजता है चांद की सतह पर, और इन्होंने 2020 में लॉन्च किया था चांग-ई 5 प्रोजेक्ट, जो कि एक तरह से रोवर था, और यह जो है मून की सरफेस पर लैंड किया है। और यहाँ से इसका मिशन है कि सॉइल मिनरल वापस लेकर के पृथ्वी पर आना है। तो यह मिशन अभी गोइंग ऑन है, यानी कि अभी चल रहा है। और देखा जाए तो यह मिशन चांद की सतह पर लैंड हो गया था। उसके बाद जो है यह जो है एक तरह से फिर से वहां से मिनरल इकट्ठा करेगा, पुनः वापस आएगा। तो ये प्रोजेक्ट जो है अभी चालू है, और देखते हैं चाइना आगे क्या करता है चांद के प्रोजेक्ट के लिए। आई होप यह आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।